क्या कोई चीज प्रकाश से भी तेज गति से चल सकती है? क्या फिजिक्स के नियम गलत साबित हो सकते हैं? और क्या हमारे ब्रह्मांड में ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो समय को भी पीछे कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्यून्स की, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं। अगर ये कण या पार्टिकल्स वास्तव में मौजूद हैं तो टाइम ट्रैवल, ब्रह्मांड के नियम और फिजिक्स के सिद्धांत ही बदल सकते हैं। तो चलिए इस वैज्ञानिक विचार को विस्तार से समझते हैं। हम सभी ने आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सुना है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से तेज नहीं चल सकती। लेकिन टैक्यून्स इस नियम को चुनौती देते हैं। ये ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं, हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स मतलब ये अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है, जिनकी गति हमेशा प्रकाश से भी तेज होती है। सामान्य कणों को प्रकाश की गति से तेज करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी यानी असीमित ऊर्जा चाहिए, लेकिन टैक्यून्स पहले से ही फास्टर देन लाइट होते हैं। इनके कारण समय उल्टा चल सकता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि पहले आप कर्म करते हैं और बाद में आपको फल मिलता है, लेकिन इसके कारण क्या होगा कि पहले आपको फल मिल जाएगा, यानी फल की सूचना आपको मिल जाएगी, बाद में कर्म आएगा क्योंकि आपको भविष्य पता हो जाएगा। अब देखते हैं टैक्यून्स कैसे काम करते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन के E=mc² फॉर्मूले के अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति यानी कि लाइट स्पीड के करीब पहुंचे तो उसका मास बढ़ता जाता है, यानी कि उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है। लेकिन टैक्यून्स के साथ इसका उल्टा होता है, उनकी ऊर्जा घटती है लेकिन गति बढ़ती है। जब वे ऊर्जा खोते हैं, यानी जब उनका एनर्जी कम होता है, वो और भी तेज चलते हैं। मतलब अगर आपको टैक्यून्स को रोकना है तो आपको अनंत ऊर्जा यानी कि इनफाइनाइट एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब देखते हैं क्या टैक्यून्स समय यात्रा को संभव बना सकते हैं। दोस्तों, अगर टैक्यून्स असली हैं तो टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। टैक्यून्स के कारण इंफॉर्मेशन भविष्य से अतीत में जा सकती है। इसका मतलब यह है कि हम भविष्य की जानकारी वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति टैक्यून्स के जरिए संदेश भेजें तो वो भविष्य से अतीत में भी जा सकता है। इससे कॉज एंड इफेक्ट का नियम उलट हो सकता है, जो हमने पहले बताया। ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसा समय यात्रा का पैराडॉक्स भी पैदा कर सकता है। क्या टैक्यून्स का कोई प्रमाण है? दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अभी तक टैक्यून्स को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन इनके होने की संभावना पर शोध चल रहा है। क्वांटम फील्ड थ्योरी और स्ट्रिंग थ्योरी में टैक्यून्स के संकेत मिले हैं। कुछ न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट्स में फास्टर देन लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने वाली पार्टिकल्स के संकेत मिले थे, लेकिन बाद में ये डेटा गलत पाया गया। साइंटिस्ट अभी भी लार्ज हार्डन कोलाइडर जैसे प्रयोग में इन्हें खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब देखते हैं अगर टैक्यून्स मिल जाएं तो क्या होगा। पहली बात, अगर टैक्यून्स का अस्तित्व साबित हो जाता है तो समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल संभव हो सकती है। दूसरा होगा कि हमारे ब्रह्मांड के जो नियम है, जैसे कि लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब कुछ बदल जाएंगे। तीसरा होगा क्वांटम कम्युनिकेशन में क्रांति आ जाएगी, यानी कि हम इंस्टेंटली कहीं भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकेंगे, यानी कि हम पास्ट से फ्यूचर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाएंगे और फ्यूचर से पास्ट तक भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाएंगे। अगर आपने एक मूवी है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, अगर आपने उस मूवी को देखा है तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। दोस्तों, चौथी बात ये होगी कि हम फास्टर देन लाइट स्पीड से स्पेस ट्रेवल कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ थ्योरी है या फिर असलियत है? तो दोस्तों, टैक्यून्स भविष्य की फिजिक्स का एक बड़ा रहस्य बने हुए हैं। अगर ये सच निकले तो हमारी समझ से परे घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन अगर ये सच नहीं निकली तो भी यह एक रोमांचक वैज्ञानिक विचार है जो हमें नई संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। आपका क्या मानना है? क्या टैक्यून्स हकीकत हो सकते हैं या ये सिर्फ एक थ्योरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना चैनल द ऑब्जर्विंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें।